रहा है। प्रशांत सर, ये जो किताब किताब का खेल इस समय हम देख रहे हैं, राहुल गांधी एक किताब नहीं कोट कर पाए, 4 लाइनें उनको बोलने नहीं दिया गया, लेकिन वहीं भाजपा के जो सांसद जब चाह रहे हैं, जो किताब चाह रहे हैं, वो कोट कर ले रहे हैं। निशिकांत दुबे पुलिंदा लेकर के आए थे, उन्होंने पुलिंदा कोट किया पूरा। इसके बाद आज सुधांशु त्रिवेदी ने बाकायदा जो है राज्यसभा के अंदर किताब को कोट किया है। और ये सारी चीजें चल रही हैं, तब कोई रूलिंग नहीं होती है, तब ये दिक्कतें नहीं होती। और अब जब राहुल गांधी वो किताब सबके सामने ले आए, सारी चीजें हो गई थी, तब प्रधानमंत्री को बोलने में क्या तकलीफ थी? प्रधानमंत्री संसद में आए ही नहीं, और बिना सदन में आए क्या प्रधानमंत्री सदन को संबोधित करने जा रहे थे? जब इमरजेंसी लागू हुई तो वाजपेयी जी ने जेल से एक चिट्ठी भेजी थी इंदिरा जी को, और पहली लाइन ये लिखी थी कि अनुशासन के नाम पर अनुशासन की हत्या। तो आप लोकसभा संसद सभ्य के तौर पे चुनाव जीत के आए हो, प्राइम मिनिस्टर बने हो, और लोकसभा में ही, और खास करके अभिभाषण, राष्ट्रपति के अभिभाषण का अभिवादन, उसका थैंकिंग जो करना होता है, वो प्राइम मिनिस्टर लोकसभा से बोले तो ही उसको प्रोटोकॉल माना जाता है। उससे बाहर गया तो आप प्रोटोकॉल से बाहर जा रहे हो। मतलब ये डर के छिपके, या मतलब आप आपकी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हो। आपकी जिम्मेदारी है लोकसभा में, जो आप भी वाराणसी के लोक संसद सभ्य हो वहां के, तो आपकी भी एक जिम्मेदारी है कि लोकसभा से आपको देश को एड्रेस करना है। अगर ऐसी बातों से, ऐसी जिम्मेदारी से, अच्छा अगर आपके पास, मैं तो वो उस दिन इसलिए शॉक हो गया डे बिफोर यस्टरडे, जब ये पूरा हल्ला मचा नरवणे जी की किताब का। आप सरकार हो, आपके पास पूरा डेटा है, आप 2 मिनट में कॉल करके डिफेंस या बॉर्डर सिक्योरिटी को फोर्स करके वहीं पर प्रूफ दे सकते थे कि भाई चाइना का बॉर्डर, इंडिया का हमारा टोटल 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है वो वहीं का वहीं है। उतना आप दिखा देते कि भी ये लो, हम आपको झूठा साबित यहां करना चाहते हैं। आप फिर किताब की बातें, अनशन बोलना, बाहर आके कुछ भी बोलना। विपक्ष का भी एक रोल है जो विपक्ष अदा कर रही है, जिस तरीके से आप रूलिंग पार्टी का जो रोल है जो आप अदा करना चाहते हो सिर्फ आपकी वाई लेकर, तो ये तो कैसे चलेगा। अभी बात ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस हमारे देश में जो बनी जा रही है कि सत्ताधारी पक्ष, मैंने तो इमरजेंसी का दौर देखा नहीं है, पता नहीं तब क्या होगा, कैसी हैरानगति होगी, लेकिन अभी का जो है तो क्या इसको आप ही संसद में रहो, आप ही बोलो, विपक्ष को बोलने न दो, हंगामा के अलावा संसद में कुछ ना हो। मैं तो पिछले 1.5 साल से बोल रहा हूं कि ये जो नया संसद भवन 971 करोड़ से बनाया गया है, अगर उसमें संसद न चलने देना हो, उसमें आज जनता की, हिंदुस्तान की जनता की बात न करनी हो, तो वो संसद को ताला लगा दीजिए, क्या जरूरत है, क्योंकि वैसे भी आप संसद चलने नहीं देते हो। और मुझे बिल्कुल याद है 1 साल पहले जब संसद शुरू होने वाला था, सत्र, बजट सत्र, मोदी जी ने बाहर पहली बार मीडिया में बोला था, तीखे से तीखे सवाल पूछिए, हम तैयार है। तो ये सवाल तीखा ही है, आप जवाब दीजिए, और आपका कर्म ही वही है, अभी आपको सिर्फ जवाब देना है। अच्छा, सवाल किसको पूछा जाएगा? राहुल गांधी किसको, राम प्रकाश को आके सवाल पूछे, अनिल सिंह साहब को आके सवाल पूछे राहुल गांधी कि भाई नरवणे जी की बुक का क्या हुआ। आप सत्ताधारी पार्टी हो, रूलिंग पार्टी को सवाल पूछना है, वही विपक्ष कर रहा है, तो आप भी तीखे से तीखे सवाल मान के उसके जवाब तो दे दीजिए। जवाब से पीछे हटना, जवाब से दूर भागना, लोकसभा में नहीं आना, राज्यसभा में चले जाना, तो ये तो वो वाली बात हो गई कि भाई मेरा घर है, मैं आज इस बेडरूम में नहीं उस बेडरूम में सोने वाला हूं। अरे भाई ये घर नहीं है, ये ऑफिस है, और ऑफिस में आपको जो कैबिन दिया जाता है वहीं पर बैठना होता है। तो आपकी कैबिन लोकसभा है, आपको वहां से बोलना है, और देश आपको वहीं से सुनना चाहता है। अगर आपको राज्यसभा से बोलना है तो आपके पास ऑप्शन है, दे दीजिए इस्तीफा प्रधानमंत्री पद से और राज्यसभा में आके बैठ जाइए, गुजरात से राज्यसभा आप नॉमिनेट हो जाइए। ठीक है, आप कहीं से भी बोल सकते हो प्रधानमंत्री के तौर पे, पर आज के दिन में, और खास करके नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के तौर पे ही बोलेगा। वो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा का एक अलग प्रोटोकॉल है, एक अलग उसका संविधान है। वहां का जो राज्यसभा किस एंगल से बनाया है कि वहां लोग टेक्नोक्रेट से लेके जो इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी वर्ग है वो वहां पॉलिसी बनाएगा, उसको आपको समर्थन करना है, वहां पर ऐसे बहस नहीं करनी है, बहस लोकसभा में है। तो ये सब जो है, मतलब एक ही हुआ कि हम हमारे कार्य में कहीं सफल नहीं हुए हैं और विफलता छुपा नहीं सकते हैं, इसलिए हम हमारी तरह बिहेव करेंगे, वो वाली एक बात बाहर आ रही है।
मुझे लग रहा है, देखिए 240 का विपक्ष का जो आंकड़ा है उसकी जो मजबूताई है वो राहुल गांधी और भी मजबूत तरीके से जो पेश आते हैं, तो आपको भी हम उतना ही प्रेस कर रहे थे जब आप विपक्ष में बैठे थे। जिस तरीके से अनिल सिंह साहब ने बताया, जब अरुण जेटली इसको लीड कर रहे थे तो उन्होंने तीखे से तीखे सवाल पूछे और मनमोहन सिंह ने तीखे से तीखे सवाल के जवाब भी दिए थे। मुझे भी याद है सुषमा स्वराज जी जो जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष में बोल रही थी तो उसके अच्छे से अच्छे जवाब दिए जा रहे थे, और मतलब बहुत अच्छी तरीके से, और उसका समाधान वही मेज पे आता था। तो क्या आपका मतलब वो प्रोटोकॉल आप पूरा गलत हो गया, वो प्रोटोकॉल आप ऐसे ही स्किप कर रहे हो? सो यू कैन नॉट एस्केप द मैट्रिक्स। दिस इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रोटोकॉल कि राष्ट्रपति के अभिभाषण और नेता प्रतिपक्ष से पूछे गए सवाल का जवाब देना आपकी पहली जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी से अगर आपको हटना है तो आपको पद से हटना पड़ेगा। मतलब अगर नहीं दे सकते हो तो यू आर नॉट कैपेबल, प्लीज एक्सेप्ट दैट। तो और ऐसा भी नहीं होता है कि हर बार विपक्ष सिर्फ और सिर्फ शाउटिंग करने आया है। आप जिस तरीके से आप सुधांशु त्रिवेदी जी बहुत धार्मिक बाबतों में इतना अच्छा बढ़िया बोल लेते हैं टीवी पे, चैनल पे, डिबेट पे, ठीक उसी तरह किरण रिजिजू जी कभी भी खड़े हो जाते हैं और कुछ भी बोलने लगते हैं। तो जिस तरीके से आपको भी भगवान ने जीभ दिया हुआ है, मुंह दिया हुआ है, उसी तरह विपक्ष भी मुंह है और फेस है। जी प्रशांत सर, ये जो जिस तरीके की स्थिति है अभी, लोकसभा से तो चलिए भग लिए, लोकसभा किनारे हो गई, प्रस्ताव पारित हो गया ध्वनिमत से। राज्यसभा में 5 बजे आएंगे, जाहिर सी बात है कि घंटा 1.5 घंटा का भाषण, चूंकि 40 मिनट कोट कर रहे हैं वो लोग कि राहुल गांधी को बोलने का समय दिया गया था, 40 मिनट तक लोकसभा अध्यक्ष जो है बताते रहे रूलिंग और ये वो फलाना ढिमका, तो ये तय है कि उनको 40 मिनट से ज्यादा ही बोलना है। इनफैक्ट 2 गुना तो बोलेंगे ही कम से कम मोदी जी, और फिर उसमें वही सारी बातचीत होगी। अब कांग्रेस वहां भी घेरने की तैयारी है। राज्यसभा को क्या इसलिए चुना गया मोदी के बोलने की, क्योंकि भाई वहां पर एक तो संख्या बल का इशू है, दूसरा इस वहां जो विपक्ष में बैठे लोग हैं वो धैर्यवान ज्यादा है, थोड़ा लोकसभा वाला माहौल वहां पर कम बन पाता है, तो मोदी जी को वहां सेफ फील हो रहा है, इसलिए राज्यसभा को चुना गया है बोलने के लिए कि बात भी देश के सामने आ जाए, अपनी छोड़ भी लेंगे हम बड़ी बड़ी, और वहां सेफ भी है, धैर्यवान है लोग, ज्यादा विरोध नहीं करेंगे। नहीं, धैर्यवान मतलब राज्यसभा जो मैंने बोला उसका जो स्ट्रक्चर जो है वो ही है कि इंटेलेक्चुअल वर्ग और काफी इंटेलिजेंट लोग वहां बैठते हैं और पॉलिसी तय करते हैं। वो हंगामा नहीं करते हैं, उनका काम वहां विरोध करना नहीं होता है कि देश की जनहित की पॉलिसीज, योजनाएं क्या बनाई जाए, जो भी कानून या जो भी एक्ट के अंदर संशोधन जो किया जाता है उसमें वो लोग अपना एक व्यू रखते हैं अच्छी तरीके से और फिर पारित करते हैं। तो वो एक जैसे बोलते हैं ना कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी क्लासरूम एंड आईआईटी क्लासरूम, तो वो लेवल का जो दोनों का डिफरेंस लोकसभा वर्सेस राज्यसभा में है। और इसीलिए कि भी वहां आप जो चाहो बोल सको, पहली बात। दूसरी बात, जितना कोसना है उतना कोस सको विपक्ष को, क्योंकि वैसे भी मैं तो अभी क्या है संसद को संसद मानता नहीं हूं, वो तो चुनावी मंच बन चुका है। वहां से सिर्फ और सिर्फ चुनावी घोषणाएं होती है, चुनावी भाषण होते हैं और पिछली सरकारों को कोसने का काम होता है। इससे ज्यादा आपने पिछले 5 साल में मुझे एक दिन दिखा दीजिए साहब। मैं हर एक चीज में टैक्स भरता हूं, मेरी घर की तिली से लेके बिल्डिंग तक पे टैक्स हम भरते हैं। वो टैक्स के पैसों को कहां यूटिलाइज करना है उसका डिसीजन लोकसभा में होता है। एक दिन सर पिछले 5 साल में या पिछले 11 साल में, 2014 के बाद, 14 से पहले भी होगा, एक दिन ऐसा बताइए कि एग्जैक्टली 10:30 को संसद शुरू हुआ हो और ब्रेक के साथ 5:30 या 6 बजे खत्म हुआ हो और अच्छी तरीके से चला हो। अगर वो एक दिन आप दिखा दो सर, उस दिन को हम नेशनल पीस डे में डिक्लेयर करेंगे। नेशनल पीस डे कि आज का दिन इतना अच्छा रहा है पिछले 11 साल में कि हमारे लोगों ने हमारी चिंता की है। नेशनल पीस डे नहीं, हम आप सबको नोबेल पारितोषिक से इनायत करेंगे 543 लोगों को, क्योंकि आपने हमारी चिंता की वहां बैठे बैठे, आपने कोई हंगामा नहीं मचाया, आपने अपनी तरह के वो चुनावी भाषण नहीं किए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि राज्यसभा में जाकर जो बोलना है वो बोल सकेंगे। और देख लेना, आज भी चाइना की बात हुई है और चाइना की बुक की बात हुई है, तो आज पूरे भाषण में नेहरू जी, इंदिरा जी और परिवार, उसके अलावा अगर कुछ मिल जाए तो मुझे बता देना। कल वैसे भी हम मिलने ही वाले हैं, कल 12 बजे वापिस, 1 बजे वापिस राम प्रकाश का फोन आएगा कि कल के भाषण के ऊपर चर्चा करनी है। तो चर्चा में क्या निष्कर्ष आता है, अगर एक भी अच्छा निष्कर्ष आ जाए तो बता देना साहब, तो मैं कल की डिबेट नहीं करूंगा।
कल अगर मोदी साहब कुछ अच्छा बोलते हैं तो 100% डिबेट करूंगा, और अगर नहीं आता है तो नहीं करूंगा।